बताओ 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 बताओ। ठीक है, मैंने आपको पूछा है इन वायर ए बी। ठीक है, वायर ए बी। ठीक है, आपको पता है द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यू ऑल्सो नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो फोर्स। अब मुझे ये सब बता दो कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, वेयर वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। So downwards. कहाँ होगी, किसी ने कहा? Downwards. ओके, एवरीवन agrees with him। ओके, सब एग्री हो तो हैंड रेज कर दो, एक बार मुझे पता चल जाएगा। ओके, नक्षत्र इज एग्री विद यू, ओके फाइन। ओके, 1 2 नक्षत्र, बोथ नक्षत्र एग्रीज, वैष्णवी एग्रीज, क्षितिज। ओके फाइन। ठीक है, तो जैसे ही ए बी में हमने देखा कि यहाँ पर था मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ पोल से जा रही थी। ठीक है, ये यहाँ से मैं बहुत सारे एरोज यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पर जा रही है, साउथ पोल के अंदर एंटर कर रही है, और बीच में आपका ये जो कंडक्टर है ये है। ठीक है, ये आपका मतलब कि कंडक्टर एक्चुअली पूरा प्लेन में है। ओके, अब यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए मैं ऐसा एरो बना देता हूँ कि ये जो ए बी वाला फेस है वो मूव करेगा डाउनवर्ड, पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये आपका क्या कहते हैं, ए बी वाला ये जो वायर है, ठीक है, ये अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि इसके कॉर्नर्स पे ठीक है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इनके कॉर्नर्स पे हो रहा है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। और ये पूरी मतलब कि आपकी एक प्लेट है। ठीक है, ये ए बी सी डी जो है आपकी, ये पूरी आपकी एक प्लेट है बच्चों। ठीक है, ये अलग अलग वायर नहीं है, दिस इज ऑल योर कंप्लीट प्लेट। ये आपकी ऐसी कंप्लीट प्लेट है, लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा है आपका वो ए बी सी डी थ्रू के थ्रू हो रहा है सिंपली। तो ये जो आपका करंट है ये आपने मुझको बता दिया है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो एक्चुअली डाउनवर्ड साइड होगी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज, ठीक है, हम पहले ले लेते हैं बी टू सी। ओके, अब बी टू सी में अब मुझे बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी। बी टू सी, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन बी टू सी? Sir, upwards. ओके, Yes, sir. Uh, So here in B2C, the current yes, is sir. parallel to the magnetic field. तो उससे क्या हो जाएगा, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है, पैरेलल डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? No force. No force. समझ में आया सबको क्या बोला वेदांत ने? नो फोर्स। क्यों नो फोर्स? क्योंकि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन इज सेम एज द The direction of magnetic field. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिंपली। मैंने आपको कहा था कि क्या होना चाहिए, तीन कंडीशन जो हमने देखी थी कि आपकी जो फिंगर्स है, ठीक है, वो तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो करंट परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के। तो ये तीनों ही चीज आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब बी से लेके सी में हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट थी टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड भी थी टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा बिटवीन बी टू सी। ओके, यहाँ पर अगर करंट जा रहा है डी टू ए, तब क्या लगेगा मुझे ये बताओ, ए और डी में क्या होगा? डी टू ए अगर करंट जा रहा है डी टू ए, तो मुझे बताओ कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? Zero. No force. No force.
ठीक है, फोर्स 0 लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं नो फोर्स सिंपली। ये 0 लिख दिया हमने, बात समझ में आ गई। ओके, अब जब ये जा रहा था नीचे C से D, ठीक है, करंट जा रहा है C to D, अब मुझे बताओ व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स C to D? Upwards. 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 अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो सी वाले में है, जब वापस से हम लगा रहा हूं अगर मैं फ्लेमिंग्स वाला रूल, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में, एक्स, और जो आपका करंट है वो जा रहा है डाउनवर्ड। तो मेरा थंब जो मुझे बता रहा है कि करंट जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो ये वाली जो स्क्रीन है इस ये आ रही है बाहर की तरफ, ठीक है, ये आ रही है बाहर की तरफ, ये आ रही है बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो आपकी मोटर जो होती है ना, जो घूमती है ना, वो इस वजह से ही घूमती है कि ये हो गया इसका सेंटर की वाली एक लाइन, ठीक है, और ये यहाँ से मतलब कि गोल गोल ये पीछे जा रहा है इस तरफ और ये आगे आ रहा है, ठीक है। ए बी वाली साइड जो है वो अंदर जा रही है और सी डी वाली बाहर आ रही है, और फिर थोड़े टाइम बाद क्या करने लग जाता है, ये गोल 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 ऐसे घूमने लग जाता है सिंपली। तो मोटर का प्रिंसिपल ये होता है कि जब तक करंट जा रहा है और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तब तक मोटर आपकी कंटिन्यूअसली रोटेट होती जाएगी, अगर ये दोनों चीज उनको मिल गई तो, ठीक है। बी और सी साइड मूव नहीं करती है, वो वैसे की वैसे ही रहती है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। ए बी जो है और सी डी जो है वहीं पर फोर्स लगता है, और वो मोटर क्या करती है, यहाँ पर इक्वल फोर्स लग रहा है, लेकिन उनकी क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा कि अगर जैसे कि ये आपकी एक स्टिक है, ठीक है, ये कोई सी आपकी स्टिक है, अगर अगर आप यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हो, ओके वेट, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमें एक फोर्स लगा रहे हैं इस साइड, ठीक है, दूसरी फोर्स हम लगा रहे हैं, चलो इसको नीचे यूज करता हूँ, नीचे आजा, ओके, आपने इसके इस पॉइंट पर फोर्स लगाया और दूसरी फोर्स जो लगाई आपने इस साइड। अब मुझे बताओ ये जो आपकी स्टिक है, ठीक है, स्टिक का नाम मैं दे देता हूँ स्टिक ए, और यहाँ पर ए बी स्टिक जो है आपकी वो कैसे मूव करेगी, ठीक है। ए पॉइंट पर फोर्स लगाया और बी पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो अब ये स्टिक कैसे मूव करेगी, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन, मतलब मूव मोशन कैसा होगा इसका? एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. ठीक है, क्लॉकवाइज होगा, ये इधर साइड घूमेगा, ये इस साइड घूमेगा, कंटिन्यूसली ऐसा ऐसा घूमता जाएगा। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये एक आपका ये जो स्टिक है वो ऐसे ऐसे गोल 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 यहाँ पर मूव करती रहेगी, ये सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे स्टिक स्टिक जो होगी आपकी ए बी, वो डायामीटर की तरह बिहेव करेगी, और मतलब कि ऐसा सर्कुलर मोशन आपको दिखता रहेगा। तो जैसे कि आपने ये मुझे यहाँ पर बताया कि ए पॉइंट पर अगर आप नीचे से फोर्स लगाओगे, बी पे नीचे लगा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है इनकी, और इक्वल फोर्स अगर लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है बच्चों? टॉर्क भी क्या होता है, फोर्स होती है, ठीक है, टॉर्क भी एक फोर्स ही होती है सिंपली। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो यहाँ पर मोटर में क्या हो गया है, मोशन जो है आपका सिंपली हो गया है सर्कुलर मोशन। क्यों हो गया है? क्योंकि उस पर टॉर्क लग रहा था। सेम फोर्स की यहाँ पर सेम की फोर्स की जो वैल्यू आ रही है बच्चों मोटर में, ए बी और सी डी में फोर्स की वैल्यू सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसे घूमने लग जाएगी मोटर, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। अगर अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, अगर आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल कर दोगे, ठीक है, नॉर्थ पोल को आपने यहाँ पर कर दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया है अब, और ये वाला जो है ये साउथ पोल हो गया है। तब अब मुझे बताओ थोड़ा सोच के कि अब ए बी में मतलब कि कहाँ पर ये मूव करेगा? Upwards. अपवर्ड, ठीक है, ए बी मूव करेगा अपवर्ड, और सी डी कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड्स। ओके, ठीक है। अब जैसे कि पहले जो ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब ये मोटर आपकी कैसे घूमने लग जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मोटर घूमने लग जाएगी अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दोगे तो। समझ में आया बच्चों क्या हो रहा है मोटर में, कैसे मोटर रोटेट कर? ओके, जितने लोगों को समझ में आ गया पूरा मोटर का कंसेप्ट, एक बार हैंड रेस कर दो सो दैट आई कैन कम टू नो
एवरीवन गॉट दिस कंसेप्ट? ताकि मुझे पता पड़ जाए, जिनको समझ में नहीं आया है तो वो हैंड रेज नहीं करेंगे, तो मैं उनको कुछ अलग तरीके से बताता हूँ फिर।